सुप्रभात मित्रों। आज इतिहास लेखन के क्रम में थोड़ा गीता पर चर्चा करने का मन हुआ है। साधक की लिखी ये पुस्तक विश्व विषाद योग, ये गीता का प्रथम अध्याय है मित्रों। ये पहला अध्याय गीता पर साधक ने लगभग 30 वर्षों की अवधि के दौरान लिखा। 30 वर्ष लगे। 30 वर्ष के बीच में बहुत मित्रों ने बहुत बार कहा इसे प्रकाशित करने के लिए। पद्यात्मक है, पद्य में लिखी गई है, लेकिन साधक का मन न हुआ। उसका कारण भी स्वकथ्य में साधक ने लिखा है। गीता पर कलम चलाने से अधिक गीता को जीना महत्वपूर्ण है। वर्षों तक ये साधक गीता को रटता रहा, ढोता रहा, मगर इसे जी नहीं पाया। मित्रगण गीता पंडित कहकर तारीफ करते, मगर वह तारीफ कभी स्वीकार न हुई। यही लगता कि जैसे गधे की पीठ पर गीता, रामायण, उपनिषदें, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, ज़िंदावेस्ता, आगम, त्रिपिटक आदि विभिन्न धर्म ग्रंथों के मोटे मोटे पोथे लदे हैं। उन सारे ग्रंथों का, पवित्र ग्रंथों का जनता उत्सव मना रही है, जुलूस बनाकर। गधे की पीठ पर ये सारे ग्रंथ लादकर नारे लगाते हुए, बाजे बजाते हुए जनता आगे बढ़ती है। बीच में जो जनगण इस जुलूस का स्वागत कर रहा है, वो स्वाभाविक क्रम में पुष्प वर्षा भी कर रहा है। कई माताएं आकर के गधे को तिलक करती हैं, गले में माला पहनाती है। गधे को लगता है मेरा सम्मान हो रहा है। भगवान की कृपा से ये साधक गधा नहीं बना। श्रीमद् भगवद गीता का उपकार बहुआयामी है। मेरा संस्कृत भाषा पर कोई अधिकार अध्ययन नहीं है, फिर भी गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रतिफल है कि अब संस्कृत ग्रंथों को सीधा पढ़ने और उसका शाब्दिक अर्थ बनाने की क्षमता विदा अपने आप आ गई है। इस क्रम में 108 उपनिषदें, भागवत, महापुराण, देवी भागवत, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों का संस्कृत में पारायण सहज ही हो गया। अब एक समय साधक की अवस्था ऐसी थी कि जैसे गीता को नहीं समझता था, वेदों की तो बात ही क्या करना। तो मन में आता था कि न वेद मेरे हैं, न मैं वेदों का। जिसे मैं समझ ही नहीं सकता उसे अपना कैसे मान लूं। इस प्रकार की बाल सुलभ चौंकाने वाली घोषणाएं करना मेरा शगल बन गया। अब आश्चर्य करता हूं कि किसी ने मुझे रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। किसी विद्वान ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं बोलते। पता नहीं वो शुरू से ही इस भ्रम में रहे कि मेरे बोलने का कोई अर्थ है। हाँ मित्रों, मैं भी अपने भीतर सत्य बोल रहा था, अर्थपूर्वक बोल रहा था कि जो वस्तु मेरे हाथ में नहीं आई, जिस ओम को मैंने देखा समझा नहीं, उस ओंकार का जाप मैं ऐसे ही कर लूं। मैं रामायण को ऐसे ही रटता रहूं, मैं गीता को ऐसे ही रटता रहूं। संभवतः इस कारण से मुझ पर झूठ का आरोप नहीं हुआ। मैं स्वयं भले ही अपने आप को विद्वान न मानूं, विद्वान माने वेद का ज्ञाता, जिसको वेदन होता हो,
अभी मैंने वेद पर भी एक ग्रंथ लिखने का मन बनाया है। लगभग 15 वर्ष होने को आ रहे हैं, उसकी रूपरेखा बनी पड़ी है, आगे बढ़ ही नहीं पाया। जैसे गीता 30, 35, 40 वर्षों से लिखी जा रही है, वैसे वेद पर भी कब समय आएगा। लेकिन ऐसा समझ में आता है कि वेद कोई 4 ग्रंथों में जड़बद्ध शब्दों का समूह मात्र नहीं है। वो एक जीवंत चेतना के रूप में साधक को निरंतर घिरे हुए है, साधक के साथ है, साधक का उपकार कर रही है। साधक जितना जितना उसको अपना पाता है, जितना जितना उस पर व्यवहार कर पाता है, उतना वेद मेरे है, उतनी गीता मेरी है। इस अर्थ में साधक ने ये गीता को लिखने का मन बनाया। प्रस्तावना क्या बनी रही कि इस धरती का कण कण एक रोमांचकारी लय में नृत्यरत है। चारों ओर सुगंध है, चारों ओर संगीत है। पेड़ मीठे स्वादिष्ट फलों से लदे झुक झुक जाते हैं, फूलों पर गुंजार करते भंवरे, और चारों ओर तितलियां मचलती उड़ती हैं। इन सारी परिस्थितियों में आदमी को क्या दुविधा है, आदमी को क्या तकलीफ है? आदमी तो उनसे बेहतर इकाई है। ये सारे नृत्य आयोजन मेरे लिए हो रहे हैं, मैं क्यों ना नाचूं इनके साथ? ये सब चाहते हैं कि मैं इनके साथ नाचूं, लय में नाचूं। मैं अपने शरीर की आवश्यकताओं में बंधा हुआ और इसी में काल और स्पेस में भटक रहा हूं। चाहत मेरी सुख पाने की, चाहत मेरी सुख पाने की, लेकिन भीतर ही भीतर द्वंद्व मचा है। भीतर ही भीतर अनेक प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। बाहर उन संघर्षों के निमित्त ढूंढता हूं, लेकिन सारे के सारे भीतर चल रहे हैं। अब जैसे जैसे इसको समझ रहा हूं, वैसे वैसे आपसे गीता पर कुछ बतियाने का प्रयत्न करता हूं। हम पहले श्लोक से ही चलेंगे मित्रों। पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग को मैंने तब तक न छपने दिया जब तक मैंने ये मन में न देख लिया कि जरा अर्जुन बनकर देखूं कि उसका विषाद क्या है, उसकी पीड़ा क्या है। ऐसा क्या विषाद है जो योग बन गया? विषाद है तो योग नहीं होगा, योग जहां है वहां तो विषाद टिकता ही नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात है कृष्ण और अर्जुन के बीच जो विषाद को योग बना देती है? तो पहले अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन बनना पड़ेगा तो अर्जुन के प्रश्नों को जीना पड़ेगा। मैंने देखा मित्रों कि अर्जुन के प्रश्न कृष्ण से कहते हैं कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा कि इस युद्ध में मेरे द्वारा धरती के सारे योद्धा मारे जाएंगे। दोनों तरफ मेरे अपने हैं, मामा, चाचा, ताऊ, शाला, भांजा, भांजी, मेरे पुत्र, पौत्र, गुरु, और ये सब मारे जाएंगे। धरती प्रतिभावान पुरुषों से हीन हो जाएगी। स्त्रियों को बलात् दानव पुरुष, पशु मानव, वो उन पर बलात्कार करेंगे। स्त्रियों का धर्म भंग होगा, शील भंग होगा, तो वर्ण संकर संतानें पैदा होगी। वर्ण संकर संतानें पैदा हुई तो हमको जलांजलि कौन देगा? मरने के बाद जलांजलि न मिली, श्रद्धांजलि न मिली, हमारा श्राद्ध न हुआ तो प्रेत की तरह हम भटकेंगे। हम पुनर्जन्म के अधिकारी नहीं होंगे, पुनः देह हमको नहीं मिलेगी, हम अनंत काल तक प्रेत की तरह भटकेंगे। आहा, ये तो महापाप है, ये मैं कैसे करूं? ऐसी अर्जुन की शंका के साथ इस साधक का सहमति नहीं बनी, इस साधक की सहमति नहीं बनी। साधक ने पाया कि कितनी बार मेरे इस प्रिय देश पर आक्रांताओं ने आक्रमण किए हैं। हर आक्रांता ने यहाँ का धन लूटा, यहाँ की स्त्रियों का शील भंग किया। कौन जानता है कि ये साधक भी कोई वर्णशंकर हो? कौन जानता है?
बंधुओं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये प्रश्न मन में आया कि आज वर्ण शंकर होने का अभिशाप या वर्ण शंकर होने का भय वो साधक के मन में नहीं है, क्योंकि हमारी वर्तमान माताएं बहनें भी शील रक्षा के लिए इतनी उत्सुक या उद्यत नहीं है। साधक ने समाज में रहते हुए और ये पाया कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, चरमरा रही हैं, टूट रही हैं। विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं का केंद्र जो है वो नारी पर टिका है, और नारी से अपेक्षा की जाती है कि वो शीलवती रहे। शीलवती रहने का अर्थ सिर्फ ये मान लिया गया कि वो अक्षत योनि रहे, यौनाचार सिर्फ एक पुरुष के साथ करे, ये मान लिया गया। अब ये सत्य है कि नहीं, ये तो साधक शोध कर रहा है मित्रों। रामायण के जो प्रसंग चले उस पर 3-4 सीडी बनी है मेरी, उसमें शोध का वही विषय है, लेकिन अभी गीता पर बात कर रहे हैं। तो साधक ने अपने प्रश्न ढूंढे, अपने प्रश्न तलाशे कि साधक के क्या प्रश्न है। तो साधक ने पाया कि जो साधक के प्रश्न हैं वही साधक के आसपास परिवेश में मित्रों के, परिजनों के प्रश्न हैं। इसको व्यापक किया तो पूरे दुनिया के सारे मनुष्यों का, 800 करोड़ मानवों का जो दर्द है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको पहले लिखना और फिर जीना शुरू किया। 6-7 महीने के काल में साधक कितनी बार आत्महत्या के मन में आया, कितनी पीड़ाएं, कितने दर्द, और कहीं कोई समाधान दिखता नहीं है। तो मन में पतंजलि का योग सूत्र आया, कि गीता का भी आया, दुख दोषानुदर्शनम, दोष से पहले दुख नहीं है। तो ये जो दुख है, ये जो प्रश्न है, ये पीड़ाएं हैं, ये भी समझ में आया कि ये सारे प्रश्न अपना हल साथ लेकर चलते हैं। कोई प्रश्न ऐसा बनता नहीं जिसका उत्तर न हो। प्रश्न को ठीक से समझने की कोशिश, पहेली की तरह पहेली को ठीक से देखने की कोशिश हो तो हर पहेली का उत्तर जैसे उस पहेली के साथ गूंथा रहता है, वैसे मानव की हर पीड़ा का हल, मानव की हर समस्या का समाधान, मानव के हर प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये स्वीकृति में आते ही और साधक ने अपने दुखों को जीना शुरू किया, दुखों की सूची बनाई। 800 लगभग दुखों की सूची बन गई, 800 प्रकार के दुख। घबरा गया साधक, क्या करूं इनका। लेकिन गीता ने संभाला, और मैं गीता पर मेरे जो पहले से लिखा हुआ था उसको थोड़ा संवारा, सुधारा, वापस देखा, देख करके फिर ये जो उतरा है उसकी चर्चा आपके साथ मैं गाकर करूंगा मित्रों। बीच बीच में कुछ संवाद भी हो सकते हैं।